फडणवीस का कबूलनामा, शिंदे की कुर्सी पर है मेरी नजर। फडणवीस के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली। अजीत पवार भी सीएम पद पर जमाए हुए हैं नजरें। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार चल रही है। वैसे महाराष्ट्र में इस गठबंधन का नाम महायुति कहा जाता है, क्योंकि पहले बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को युति कहा जाता था और इसमें एनसीपी का अजीत पवार गुट जोड़ने के बाद ये महायुति हो गया है। महायुति की सरकार का नेतृत्व इस समय एकनाथ शिंदे के पास है। शिंदे शिवसेना के प्रमुख भी हैं और 1 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो कब तक सीएम रहेंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल एक दिन पहले भीड़ में शरद पवार के बयान के बाद से भी उठ रहे हैं। दरअसल भीड़ में रैली करते हुए शरद पवार ने पीएम मोदी के 15 अगस्त के भाषण पर निशाना साधा था। पवार ने कहा था कि पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि वो अगले साल फिर यहाँ तिरंगा फहराएंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसा कुछ समय पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। फडणवीस के हाथ से जब सत्ता फिसल गई तो उन्होंने कहा था कि मैं वापस लौट कर आऊंगा। फडणवीस लौटे, लेकिन कहां, आज वो निचले पायदान पर हैं और अब अगले साल पीएम मोदी कितने निचले पायदान पर होंगे जल्दी साफ हो जाएगा। पवार का इशारा सीधे सीधे विपक्ष के नेता पद से था। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया था कि सीएम एकनाथ शिंदे का आधा वक्त तो अपनी कुर्सी को बचाने में ही निकल जाता है, क्योंकि उनकी कुर्सी पर दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की नजरें टिकी हुई हैं। अब इन आरोपों का जवाब खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। शिरडी में शासन अप्पादारी कार्यक्रम में बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं फिर आऊंगा का डर अभी भी विपक्ष के नेताओं में महसूस किया जाता है। वो आज भी मेरे शब्दों को याद कर रहे हैं। जिस समय मैंने ये बात कही थी उस समय बीजेपी विपक्ष में थी। मेरे बयान से जो लोग उस समय डर रहे थे आज वो विपक्ष में पहुंच गए हैं। फडणवीस ने कहा कि मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने ये कहा कि मैं वापस आऊंगा तो लोग वास्तव में मुझे वापस ले आए, लेकिन कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया। जिन्होंने हमें धोखा दिया हम उनकी पार्टी को अपने साथ ले आए। हालांकि कुछ लोगों ने बेईमानी की, इसलिए मैं राज्य का सीएम नहीं बन पाया, लेकिन याद रखें हम उन लोगों की पूरी पार्टी लेकर आए हैं जिन्होंने हमारे साथ बेईमानी की है, इसलिए अब संदेह करने का कोई कारण नहीं है। शरद पवार की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, क्योंकि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और वो देश के नागरिकों के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मेरे बीच ऐसा मेल है जिसे अपनी कार्यशैली कारण कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। हम 3 एक साथ आए हैं। आज एक मजबूत सरकार है। कुछ लोग दिन में सपने देखते हैं, कुछ लोग कहना है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों की नजर मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। जी हाँ, दोनों उप मुख्यमंत्री की नजर मुख्यमंत्री कुर्सी पर है, लेकिन उस सीट की सुरक्षा पर हमारी नजर है। फडणवीस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई हमारे मुख्यमंत्री की ओर तिरछी नजर से देखेगा तो 2 उप मुख्यमंत्री उसे उसकी जगह दिखा देंगे। दरअसल शरद पवार को बयान इसलिए देना पड़ा था कि उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे थे। शरद पवार ने कहा कि हाल ही में अपने भतीजे अजीत पवार से मुलाकात की थी, जिसके बाद कई तरह की अटकलें भी शुरू हो गई थी। इसे लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में हलचल मची है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि मुंबई की बैठक में इस मुलाकात पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा था कि शरद पवार को लेकर कांग्रेस पार्टी में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हमारा आलाकमान इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान शरद पवार की अजीत के साथ बैठक पर चर्चा करेगा, क्योंकि पवार साहब एक वरिष्ठ नेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।